गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज सीखेंगे डिड और हैड के प्रयोग। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों में कि डिड और हैड का कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटी होती है, क्यों डिड इस्तेमाल होता है, क्यों हैड इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ों को आज जानेंगे और सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले बता दूं, डिड और हैड का जो मतलब होता है और जो उसके रूल्स होते हैं वो जान लीजिए। डिड का मतलब होता है किया। डिड का मतलब क्या होता है? डिड का मतलब होता है किया। हैड का मतलब होता है पास था। कैसे इस्तेमाल होगा हैड? पास था के रूप में। डिड का इस्तेमाल होगा किया के रूप में। रूल क्या होता है? रूल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ डिड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सबके साथ इस्तेमाल होगा। डिड भी इस्तेमाल होगा, हैड भी इस्तेमाल होगा। डिड जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है अब ये जानिए। मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के रूप में डिड का इस्तेमाल होता है। वाक्यों पर जोर डालने के लिए डिड का इस्तेमाल होता है। प्रश्न पूछने के लिए डिड का इस्तेमाल होता है और वाक्यों को नेगेटिव बोलने के लिए भी कई बार डिड का इस्तेमाल होता है। तो डिड के काफी सारे इस्तेमाल हैं। मतलब हो जाता है, मतलब हो गया इसका किया। इस्तेमाल सबके साथ होगा, मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा, वाक्यों पर जोर डालने के लिए होगा, प्रश्न पूछने के लिए होगा, वाक्यों को नेगेटिव बोलने के लिए भी होगा। हैड का इस्तेमाल, हैड का मतलब हो जाता है पास था। इस्तेमाल सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इसके साथ ही इसका मतलब हो जाता है पास्ट में इसका इस्तेमाल होता है और मतलब हो जाता है रखना या पास होना। लेकिन इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? पास्ट में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और ये सहायक क्रिया के रूप में भी इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे से और क्लियर होगी जब ढेर सारे एग्जाम्पल्स जानेंगे। सबसे पहले डिड पर आधारित वाक्यों को देख लेते हैं। आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने खुद किया, मैंने इसे खुद किया। आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने इसे खुद किया। वी डिड आवर वर्क, हमने अपना काम किया। बताया था ना, किया होता है मतलब हमने अपना काम किया। वी डिड आवर वर्क, हमने अपना काम किया। आपने इसे कब खरीदा? When did you buy it? आपने इसे कब खरीदा? When did you buy it? यहां पे कैसे इस्तेमाल हो रहा है? प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। When did you buy it? आपने इसे कब खरीदा? तुम कितनी देर तक रहे? सवाल पूछ रहे हैं। How long did you stay? तुम कितनी देर तक रहे? How long did you stay? तुम कितनी देर तक रहे? How long did you stay? बढ़ते हैं आगे। वह कुछ नहीं बोली। She did not say anything. वह कुछ नहीं बोली। She did not say anything. क्या आपको मेरा पत्र मिला? Did you receive my letter? यहाँ पे सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको मेरा पत्र मिला? Did you receive my letter? क्या आपको मेरा पत्र मिला? Did you receive my letter? उन्होंने दुकान पर क्या खरीदा? What did they buy at the shop? उन्होंने दुकान पर क्या खरीदा? What did they buy at the shop? वह पढ़ता तो था। He did study. वह पढ़ता तो था। ये क्या कर रहे हैं? वाक्य पर जोर डाल रहे हैं, जोर डाल के बोल रहे हैं। अरे पढ़ता तो था, वाक्य पर जोर डाल के बोल रहे हैं। पढ़ता तो था। He did study. वह पढ़ता तो था। He did study. क्या उसने कुछ कहा? Did he say anything? सवाल पूछ रहे हैं। क्या उसने कुछ कहा? Did he say anything? क्या तुम्हें पता था? Did you know? क्या तुम्हें पता था? Did you know? अब देखते हैं हैड पर आधारित वाक्य। क्या बताया था? पास था, पास्ट की बात करता है और पास था के इस बारे में इसको इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास एक कार था।
आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। हमारे पास एक कार थी, वी हैड अ कार। मोना के पास एक कार था, मोना हैड अ कार, है ना। मोना के पास एक कार था, मोना हैड अ कार। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। वे लोग खा चुके थे, दे हैड ईटन। वे लोग खा चुके थे, दे हैड ईटन। वह खा चुका था, ही हैड ईटन। वह खा चुका था, ही हैड ईटन। वह खा चुकी थी, शी हैड ईटन। वह खा चुकी थी, शी हैड ईटन। मोहन खा चुका था, मोहन हैड ईटन। मोहन खा चुका था, मोहन हैड ईटन। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग। वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग। क्लियर हो रही है बात? जब बात क्लियर हो गई है, समझ आ गया है डिड का इस्तेमाल और हैड का इस्तेमाल, तो अब बारी है आपके होमवर्क करने की। होमवर्क में मैं आपको दूंगी 2 वाक्य, एक डिड का इस्तेमाल करके बनेगा, एक हैड का इस्तेमाल करके बनेगा। तो दोनों में से कौन सा वाक्य डिड का इस्तेमाल करके बनेगा, कौन सा वाक्य हैड का इस्तेमाल करके बनेगा, ये तो आपको डिसाइड करना है और आंसर मुझे बताना है कमेंट करके। जी हाँ, मुझे आंसर बताइए। होमवर्क देख लीजिए क्या है। उसने पढ़ाई नहीं की, क्या होगा इसकी इंग्लिश? डिड लगेगा या हैड लगेगा? ये सारी चीजें डिसाइड करके इसको ट्रांसलेट करके कमेंट करके मुझे आंसर बताइए। मैं खा चुका था, इसकी अंग्रेजी भी आपको कमेंट करके बताना है। 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए ना, डिड और हैड का, तो दोनों का वाक्य आपको बनाना है और कमेंट में मुझे बताना है। होमवर्क करने के लिए क्यों कहती हूं? ताकि जो सीखा वो और अच्छे से तैयार हो जाए और अच्छे से पक्का हो जाए। क्लियर हो गया? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। इसके साथ ही बता दूं, चैनल पर चल रहा है 9 नवंबर से स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जिसका नाम है बेसिक प्लस कोर्स। 9 नवंबर से ये कोर्स चालू हो चुकी है, यानी कि शुरू हो चुकी है। इसके क्लासेस आ रही हैं। कोर्स 1499 का है, लेकिन फेस्टिव ऑफर के तहत आपको कराया जा रहा है बिल्कुल फ्री। शाम को 7:30 बजे कोर्स आती है। कहाँ आती है? बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आती है और नाम है इसका बेसिक प्लस कोर्स। आपको कैसे मिल सकती है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ है, इस वीडियो के एंड में लिंक पिन किया हुआ है, मतलब आपको मिल जाएगा लिंक। और सहूलियत दे दूं तो आप व्हाट्सएप पर भी इस कोर्स को मंगा सकते हैं अपने लिए। कैसे आ रही है कोर्स? एक दिन छोड़ करके आ रही है। 9 को आई, फिर 11 को आई, फिर 13 को आई, ऐसे करके एक दिन छोड़ करके आ रही है। बी बैंकर के यूट्यूब चैनल पर आ रही है और शाम को 7:30 बजे आ रही है। समझ आ गई बात? चलिए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए कोर्स को। तो 9 नवंबर से ये कोर्स चालू हो चुकी है। 15 दिनों की कोर्स है ये। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं। इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप करते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका स्ट्रक्चर, उसको कैसे बनाएं, रूल्स क्या होंगे उसको बनाते वक्त, ये सारी चीजें मिलती हैं इसमें आपको। ये अगर आपको अभी तक नहीं मिली है और इसकी ई बुक भी नहीं मिली है तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर आप कर सकते हैं व्हाट्सएप और इस कोर्स को और इस ई बुक को मंगवा सकते हैं अपने लिए। इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च करना जा रही हूँ 3 किताबें और एक फुल पैकेज। हेल्पिंग वर्ब की किताबें होने वाली है, डेली लाइफ सेंटेंसेस की किताब होने वाली है, डेली लाइफ वर्ड्स की किताब होने वाली है और एक कंप्लीट पैकेज भी होने वाला है। तो कौन कौन एक्साइटेड है इसके लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पर आ रही नंबर पर कर सकते हैं। क्या इंक्वायरी करनी है भाई कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, डाउट आएगा तो कैसे इनकाउंटर होगा, ये सारी चीजें या इस कोर्स से जुड़े हुए जो भी सवाल आपके दिल दिमाग में हो वो आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। याद रखिए मैसेज करके ही पूछिएगा।
इसके साथ ही अगर जुड़ना चाहते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स से, ये ग्रामर की कोर्स है, बेसिक वाली कोर्स है, 0 से ग्रामर सिखाया जाता है, तो उसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। ये जरूर पूछ लीजिएगा हर कोर्स की इंक्वायरी के वक्त कि इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स है। बच्चों को ना ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया गया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जिसमें बच्चों को इंटरैक्टिव वे में खेल खेल में अंग्रेजी सिखाई जाती है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका राइटिंग सेक्शन हो, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, नोट मेकिंग, ये सब कुछ कराया जाता है। साथ ही कराया जाता है ग्रामर भी। तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर इसकी इंक्वायरी भी आप कर सकते हैं कि कब इसकी अगली बैच शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, या हो आपके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to